ठीक है बच्चों। हम आज क्लास 11th का स्टैट्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। यार बेसिकली इसमें हमारे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले हमें सीखना है मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन निकालना आना चाहिए। सबसे पहले सीख लो, सीरीज 3 तरीके की होती है जो डाटा दिया होता है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि हमारी 3 सीरीज है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में सीखना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में सीखना है। ठीक है, मैं सबका एक एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा ज़रा। चलो जी, मैं आपके लिए ना एक पहला क्वेश्चन लेके देखता हूँ। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। डाटा आपको दे रखा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। तो कहते हैं इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। अबाउट मीन निकालने का मतलब है सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, मीन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल डाटा है ना, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। मीन निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम सबको ऐड करें 6 और 7 13, 13 और 10 23, 23 और 12 35, 35 और 13 48 और 4 52 और 60 और ये 72, 72 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। डिवाइड करेंगे, आएगा मीन। हमारा मीन कितना आ गया बेटा? 9। मीन आ चुका है। हम सबसे पहले निकालेंगे डेविएशन, जिसको हम लिखेंगे DI से। डेविएशन होता क्या है यार? देखो, हमारा एम था 9 लाना, पर इस ऑब्जर्वेशन का 6 आया है, तो अपने मीन से कितना डेविएट हुआ है? 3। मतलब अपनी टारगेट से कितना डेविएट होता है? 3। तो मीन डेविएशन निकलता है कैसे? मॉडुलस xi माइनस x बार। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए ली जाती है कि डेविएशन कहीं आपस में प्लस माइनस होकर 0 ना हो जाए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, इसलिए मॉडुलस xi माइनस x बार करना पड़ेगा। अब 6 और 9 का डिफरेंस क्या है? 3। 7 और 9 का 2, 10 और 9 का 1, 3, 4, 5, 1 और 3। तो अगर बेटा मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा, सॉरी अबाउट मीन निकलेगा सिग्मा xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। मतलब जो हमारा डेविएशन उसका सम 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22/9। तो बेटा आ जाएगा, सॉरी 22/8, 8 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 22/8 हो जाएगा 2.75। यह है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। यह है इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 मिनट बेटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। अब हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। मान लो क्वेश्चन आता है इस तरीके से। क्वेश्चन है 12, सॉरी ये वाला ना लेके ये वाला ले लो। 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7,
19 और 21। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। पहले मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए बेटा पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा सारी ऑब्जर्वेशंस को। तो ये आएगा 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 और 21। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना बच्चे। अब मीडियन कैसे निकाली जाती है? देखो बहुत आसान है। मीडियन निकालने के लिए पहले आपको n देखना पड़ता है कि n इवन है कि ऑड है। अगर n इवन है तो मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है हमारी n/2th ऑब्जर्वेशन या फिर n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। अगर n ऑड है तो हमारा मीडियन होता है n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n हमारा कितना है? 11। 11 क्या होता है? ऑड। 11 क्या होता है बेटा? ऑड। तो ऑड होता है तो हमारी मीडियन कैसे निकलेगी? हमारी मीडियन निकलेगी 11 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो ये 12/2 6th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। 6th ऑब्जर्वेशन देखो भैया कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो हमारी 6th ऑब्जर्वेशन है 9। तो हमारी मीडियन आ गई 9। अब हम क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलेगी देखो ज़रा। डेविएशन निकलेगी मॉडुलस xi - m। जैसे वहाँ पे xi - x बार था ना, वैसे करेंगे। तो देखो बेटा कितना फ़र्क है। हमारी मीडियन आई है 9 और पहली ऑब्जर्वेशन थी 3। 3 और 9 में कितने का गैप है बेटा? 1 मिनट। अब हम क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलेगी देखो ज़रा। डेविएशन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मॉडुलस xi - m। तो 3 और 9 में कितने का गैप है? 6, 6, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 9, 10 और 12। ठीक है जी। ये हमारी क्या आ गई बेटा? डेविएशन आ गई। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी ऐसे, सिग्मा मॉडुलस xi - m डिवाइडेड बाय n। प्लस कर लो बेटा इन सबको ऐड करके बेटा आ जाएगा 58। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 11। डिवाइड करके आएगा 5.27। तो बच्चे ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और अबाउट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। अगर यही चीज़ आ जाती डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो कैसे करेंगे देखो ज़रा। मान लो भैया डिस्क्रीट सीरीज है कुछ इस तरीके से। xi दे रखा है आपको, कितना है? 2, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 2, 5, 6, 8, 10, 12। और fi दे रखा है 2, 8, 10, 7, 8 और 5। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अबाउट मीन निकालने के लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकालेंगे fi xi। 2 2 द 4, 5 8 द 40, 6 10 द 60, 8 7 द 56, 10 8 द 80, 12 5 60, 12 5 द 60। अब ऐड कर लो 6 4 10, 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 10 30, 300 हो गया। सिग्मा fi करो 2 और 8 10, 10 और 10 20, 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40। तो बेटा अगर मुझे निकालना है मीन तो मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो 300/40। तो ये डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7 चौक 28, 7.5। अब हम क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलेगा? xi - x बार। तो बेटा देख लो 2 और 7.5 में कितने का डिफरेंस है? 5.5 का। 5 और 7.5 में 2.5 का। 6 और 7.5 में 1.5 का, 0.5 का, 2.5 का और 4.5 का। अब हम क्या निकालेंगे? FIDI। बेटा 2 को 5.5 से किया 11, 8 को 2.5 से किया 20, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 7 को 0.5 से किया 3.5
8 को 2.5 से किया 20, 5 पंजे 22, 5 और 5 10, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5, सॉरी मिस्टेक होगी मेरे से, 5 और 5 10, 10 एक गया कैरी, तो हो जाएगा 2 और 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 1 और 2 3, 4 5, 6 7 8 और 1 9, ये आगे 92 आएगा बेटा। ठीक है, प्लस करके क्या आ जाएगा 92। अगर मुझे अब निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलेगा कैसे? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलेगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो भैया 92 को डिवाइड कर दो किससे? 40 से। डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.3। ये है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर डिस्क्रीट के अंदर ही आपको निकालना होता मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो कैसे निकलता मैं बताता हूँ। देखो ज़रा, क्वेश्चन आ गया ये, एक्स आई है 3 6 9 12 13 15 21 और 22। ठीक है, एफ आई है 3 4 5 2 4 5 4 3। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा जब आपको मीडियन निकालना होता है ना, पहले आपको निकालना पड़ेगा सी एफ। सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं करना, पहला नंबर सेम 3 का 3, फिर डायगनल वाले को ऐड, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 और 3 30। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई करो, सिग्मा एफ आई करके आ जाएगा 30। देखो आपका एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई 30। अब एन 30 आया, मतलब इवन है, इवन है तो मीडियन 2 निकलेंगी, n/2 और n/2 + 1, मतलब 15वीं ऑब्जर्वेशन 16वीं। देखो सी एफ में कहीं 15 है नहीं, 15 से बड़ा क्या है 18, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी, इस वाला एक्स आई कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट, 15 से बड़ा क्या है 18, तो इसका एक्स आई क्या था 13, तो हमारी 15वीं ऑब्जर्वेशन है 13। 16वीं ऑब्जर्वेशन 16 है कहीं सी एफ में नहीं, 16 से बड़ा है 18, तो 18 16वीं ऑब्जर्वेशन भी क्या है 13। तो हमें पता चल गया हमारी 15वीं ऑब्जर्वेशन और 13वीं ऑब्जर्वेशन दोनों क्या है 13। तो मीडियन निकलेगा कैसे? इन दोनों का मीन, मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो ये अभी भी कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। तो मीडियन है हमारा 13। अब हम निकालेंगे डी आई। डी आई कैसे निकलता है बच्चों? मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एम। तो हर ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस कर दो, मतलब 3 और 13 का डिफरेंस देखो कितना है 10, 6 और 13 का डिफरेंस क्या है 7, 4 1, 13 और 13 में डिफरेंस कितना है 0, 15 और 13 में कितना डिफरेंस है 2, 21 और 13 में कितना है 8 और 1 9। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे एफ आई डी आई। 3 को 10 से किया कितना आएगा बेटा? 3 को 10 से करेंगे बेटा, ये आएगा 30, फिर आएगा 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 4 को 0 से किया, 5 दूनी 10, 8 चौक 32, 9 तिया 27। इन सबको ऐड करो बेटा। तो बच्चे अब इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके आ जाएगा ये 149। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो कैसे निकलेगा 149/30। 149/30 कितना आ जाएगा बेटा 4.97। बेटे जब आप कॉन्टिन्यूस करने जाओगे तो सेम तरीका है डिस्क्रीट वाला। ठीक है, आपको होता है वहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा होता है, पहले एक्स आई निकालो और फिर कर लेना सॉल्व। ठीक है, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या है, इसका मतलब समझाने जाऊँ तो भाई बड़ा अटपटा सा रहेगा। क्यों? देखो मैं तो मानता हूँ कि स्टैट्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है, बट मैथ्स में दे रखा है तो थोड़ा थोड़ा बताया था क्या होता है। वैसे तो आपको सिर्फ याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं। भाई देखो जब हम ऊपर कर रहे थे तो आपको याद होगा हम डेविएशन को ना एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए ले रहे थे, मैंने तुम्हें बताया अगर तुम मॉडुलस नहीं लगाओगे तो हो सकता है कुछ डेविएशन नेगेटिव आए, कुछ डेविएशन पॉजिटिव आए, वो आपस में कट के 0 हो जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उसका एक और तरीका है, आप मॉडुलस ना लेके उसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लोगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। अब देखो जब हम लेंगे ना डेविएशन का स्क्वायर, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अगर इनको ऐड करके 0 आ गया,
ऐड करके जीरो तभी आएगा, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को ऐड करके जीरो तब आता है जब इंडिविजुअल वैल्यू जीरो हो, तो वहाँ पे डिस्पर्जन है ही नहीं। अब डिस्पर्जन वगैरह ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, वरना इतना कोई खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगर इसको प्लस करके छोटी वैल्यू आती है हम तो कहते हैं मिनिमम डिस्पर्जन है, और जब लार्जर वैल्यू आती है तो हम कहते हैं लार्जर डिस्पर्जन है। तो उसमें इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे है और वेरिएंस कैसे निकलता है। बाकी इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ क्वेश्चंस के बीच में कि कैसे कंपेयर करना है। आगे चलते हैं बेटा, देखो ज़रा, देखो अब हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का एक टॉपिक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन होती है ऐसे सिग्मा, इसको सिग्मा ही बोलते हैं। मैथ्स में कई जगह कई चीज़ों को सिग्मा बोलते हैं, इसे भी सिग्मा ही बोलते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे, मैंने तुम्हें अभी बताया कि भैया जो हम डेविएशन को वहाँ पे ले रहे थे मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते टाइम मॉडुलस नहीं लेते, हमें इसको पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो निकलता कैसे बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट 1/n, n का मतलब है टोटल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये है इंडिविजुअल सीरीज का, किसका है बेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज हो, मतलब सिंगल सिंगल डाटा दे रखा हो, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर वेरिएंस कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना, उसका स्क्वायर कर दो। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इतनी चीज बच्चों याद रखना, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखो जरा मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। मान लो तुम्हें कोई कहता है फाइंड वेरिएंस ऑफ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, ठीक है जी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैंने जो आपको सिखाया वो क्या, ठीक है भाई। देखो जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 12 36, 36 और 14 50, 50 और 16 66, 66 और 18 76, 86, 84, 84 और 20 84 और 20 94, 104, 126 और 126 और 24 150 आएगा बेटा। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी, 150 मतलब 150 होगा भैया, प्लस इंग्लिश में कर लेना 6, 8 प्लस 14 ये सब कर लेना। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार कि यार ऑब्जर्वेशन में कितने का गैप आ रहा है। 6 और 15 में कितने का गैप है जी, 6 और 15 में गैप है -9 का, 6 - 15 ना, 8 - 15 कितना होता है जी, -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 और 9, हमें चाहिए इसका स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो अगर मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। करो भैया स्क्वायर का सम, 1 और 9 10, 5 15, 15 और 9 24, 25 26 और 9 35, 5 40, 40 और 10 50, 5 कैरी गया, 8 और 5 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 और 8 330। और n कितना दे रखा है भैया 1/15, 15 दे रखा है, तो सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। तो ये चीज़ समझ आ गई तुम्हें, ये था इंडिविजुअल सीरीज में। अगर यही चीज़ आ जाए डिस्क्रीट सीरीज में, मान लो कल को तुम्हें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखना।
डिस्क्रीट सीरीज का बता रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कुछ नहीं है, इनका मतलब होता है सिग्मा एफ आई। क्या मतलब होता है बेटा? सिग्मा एफ आई। एक्स बार का मतलब होता है मीन। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे आ गया आपको क्वेश्चन ऐसे, एक्स आई दे रखा है 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32 और एफ आई दे रखा है 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। ठीक है, सबसे पहले में क्या चाहिए? मीन चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकलेगा 12, 40, 8 5 40, 99, 85, 80, 72 एंड 32। ऐड करके आ जाएगा 420। सिग्मा एफ आई को ऐड करके आएगा 30। तो मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 420 को बेटा 30 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 14 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा एक्स आई माइनस एक्स बार कि हर ऑब्जर्वेशन और मीन में कितने का गैप है। तो ये आ गया -10, -6, -3, 3, 6, 10 और 18। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका स्क्वायर। ये हो गया 100, 36, 9, 9, 36, 100 और 18 का स्क्वायर 324। अब देखो बच्चे हमें क्या निकालना है। हमें देखो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इस वाले कॉलम में, तो वो आएगा 300। मतलब एफ आई को मल्टीप्लाई कर दो इससे और ये आ जाएगा 180, 81, 45, 144, 300, 324। इसको ऐड करके आ जाएगा 1374। बस बेटा फॉर्मूला लगा दो। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट 1/N। कैपिटल एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई 30 और इसको ऐड करके क्या आ रहा है 1374। सॉल्व कर लेना, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1 मिनट। ओके जी, देखो अब स्टैंडर्ड डिविएशन के 2 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए और एक शॉर्टकट फॉर्मूला। तो शॉर्टकट फॉर्मूला ना ज़्यादा सही है, शॉर्टकट फॉर्मूला कर लेना, मज़ेदार चीज़ है वो। ठीक है, उससे जब कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया रहेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कुछ नहीं करना, ध्यान देना ज़रा। कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का 1/N अंडर रूट कैपिटल N। ओए